अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं रिफ्लेक्ट एंड शाइन और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 14 के पास पेपर्स के एमसीक्यूज। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स गिवन बाय। तो हमने फार्मूला पढ़ा था, दैट वाज Q इंटू V क्रॉस B। सो ऑप्शन ए जो है वो इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो सकता है, पॉसिबल है अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाता, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के लिए जो है वो डायरेक्शन का होना ज़रूरी है, तो इसलिए ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड इज। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है सोलिनॉइड के अंदर वो यूनिफॉर्म होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, स्टेडी होता है, तो ऑप्शन सी जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। हाँ, अगर यही क्वेश्चन जो है ये आपके पास आ जाता, द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द करंट कैरिंग सोलिनॉइड इज, तो वो क्या होना था, वीक होना था। क्वेश्चन नंबर 3, द एवोमीटर कैन आल्सो बी कॉल्ड। तो इसमें ऑप्शन डी जो है ये क्या होगा, करेक्ट होगा। हम एवियोमीटर को मल्टीमीटर भी कहते हैं। देन द क्वेश्चन नंबर 4, द ब्राइटनेस ऑफ द स्पॉट ऑन अ CRO स्क्रीन इज कंट्रोल्ड बाय। तो ये ग्रिड का फंक्शन होता है कि वो उसकी ब्राइटनेस को क्या करे, कंट्रोल करे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर है जी 5, अ वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन। तो वोल्ट मीटर जो है ये हमेशा क्या लगता है, पैरेलल में लगता है किसी भी सर्किट में, तो ऑप्शन ए जो है वो होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, अ मैग्नेटिक फोर्स इज सिंपली अ रिफ्लेक्टिंग फोर्स। ऑप्शन बी इसका जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। मैग्नेटिक फोर्स जो है ये क्या करती है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, ये कोई वर्क डन नहीं करती, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, द सेंसिटिविटी ऑफ अ galvanometer कैन बी increased, decreasing the area of the coil, decreasing the number of turns of the coil। ऑप्शन सी है डिक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग अ फाइन सस्पेंशन। सो ऑप्शन सी ठीक होगा, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो डिक्रीजिंग लिखा हो ये करेक्ट नहीं है, बल्कि ये क्या होगा, इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड से हम सेंसिटिविटी जो है वो क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, a magnetic field acts on a charged particle so as to change its। तो ना तो ये इसकी स्पीड चेंज कर सकता है, ना ही उसकी एनर्जी, तो ये क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करता है। क्योंकि ये डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करता है मैग्नेटिक फील्ड जब किसी पार्टिकल के ऊपर, चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर है जी 9, और ये कहता है, अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम टॉर्क व्हेन एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ अ कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज। तो प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल जो है वो ज़ीरो होगा, तो तब ये क्या बनेगा, आपके पास मैक्सिमम टॉर्क जो है ये पैदा होगा। क्योंकि टॉर्क का जो रिजल्ट हमारे पास है फाइनल फार्मूला में वो आ रहा है कॉज अल्फा के साथ, तो इसलिए कॉस 0 जो है ये 1 देता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर है 10, मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वैल्यू गिवन है पासिस थ्रू आ एरिया बता दिया, नेट फ्लक्स थ्रू द एरिया इज। तो फ्लक्स जो है ये आता है डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए हमने पढ़ा था कि आई मल्टीप्लाई होता है आई के साथ, और जे के साथ, और के के साथ यूनिट वेक्टर्स में। बट यहाँ पे हमारे पास आई और के गिवन है, जबकि एरिया के लिए सिर्फ क्या है, के है। तो आई जब के के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो के जब के से मल्टीप्लाई होगा तो तब इसका आंसर आएगा, और 18 इंटू 5 ये 90 आएगा, ऑप्शन सी। और फ्लक्स का यूनिट वेबर आ रहा है, तो इसलिए हम इसे 90 वेबर के साथ जाएंगे। If the fringes of a right hand, if the fingers of a right hand show the direction of magnetic field and the palm show the direction of the force, then the thumb points out।
तो थम्स जो है वो हमें किसकी डायरेक्शन देता है, दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो पॉसिबल ऑप्शंस हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 12, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज। मैग्नेटिक परमेबिलिटी का जो यूनिट होता है वो होता है वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। तो ये क्या बनेगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू। मैग्नेटिक फोर्स जो है वो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, किस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एंड द बोथ ए एंड सी। तो इसमें आपने देखना ये है कि हमने पढ़ा था कि जो फोर्स उसके ऊपर लगती है मैग्नेटिक फोर्स, वो दो चीज़ों के ऊपर क्या होती है, पैरेलल होती है। एक द डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर या करंट के साथ, और वेलोसिटी के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्या आएगा, ऑप्शन आएगा डी, ए एंड सी। सॉरी ऑप्शन सी जो है ये हमारे पास आएगा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, मैग्नेटिक फोर्स मूविंग चार्ज के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होती है टू द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल मूवमेंट, तो उसके ऊपर ये परपेंडिकुलर आएगी, तो ये वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल के ऊपर होगा, ऑप्शन सी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर है 14, व्हेन ओहम मीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ओम मीटर जो है जब ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि उस सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, ज़ीरो है। इसको हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं, ठीक है। जब ओम मीटर जो है ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है तो इट विल बिकम अ ज़ीरो रेजिस्टेंस। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 15, when the charged particle is projected perpendicular in a magnetic field its trajectory is। तो जब हम ने देखा था ये, जब हमने चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट किया था तो वहाँ पे इसके जो शेप है वो सर्कुलर बनती है, तो ऑप्शन डी जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। द रिलेशन फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के लिए जो है वो हमने पढ़ा था, ऑप्शन बी जो है ये क्या होगा, करेक्ट होगा, BNIA, ठीक है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 17, द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का क्योंकि चार्ज होता नहीं तो चार्ज ज़ीरो ओवर मास, तो ये वैल्यू क्या देगा हमें, ज़ीरो देगा, तो चार्ज टू मास रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन इज़ ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर है 18, द टार्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल इज़ गिवन बाय। तो ये आपके पास आ जाएगा ILBA साइन अल्फा, तो ये कॉज अल्फा के साथ आएगा, ऑप्शन सी। टॉर्क करंट कैरिंग कॉइल का वो आएगा IBA कॉज ऑफ अल्फा। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 19, अ बैटरी इज़ यूज्ड इन। एमीटर और गैल्वेनोमीटर और वोल्ट मीटर के अंदर बैटरी यूज़ नहीं की जाती, बैटरी यूज़ की जाती है ओहम मीटर के साथ, तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ गिवन बाय। तो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, उसको डिवाइड करेंगे मास से, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपके पास जो वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट होगा, आप 1.71 × 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। क्वेश्चन है जी आपके पास नेक्स्ट 25, द ब्राइटनेस ऑफ द स्पॉट इन CR इज कंट्रोल्ड बाय। ये रिपीटेड क्वेश्चन आई गेस, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, ग्रिड से कंट्रोल होता है ये। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 26, ये क्या है जी, द टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में जब वो करंट मूव कर रहा होगा तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा।